हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको त्राटक करते हुए हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और त्राटक के बारे में लोगों के मन में कुछ भ्रांतियां हैं, संशय हैं, उसके बारे में बताया था। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ त्राटक के बारे में लोगों ने जो जनरल क्वेश्चंस पूछे हैं उनके बारे में आपसे मैं 1 बाय 1 करके डिस्कस करूंगा, जो नॉर्मली आमतौर पे लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है। सबसे पहला, मैंने वैसे तो अपने वीडियो में सब चीज क्लियर बताई हुई है, बट ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का सेशन है, तो इसमें मैं एक बार आपको काफी चीजें फिर बता रहा हूं दोबारा से, जो और कुछ ऐसी नई चीजें जो लोगों ने पूछी हैं जो आपके त्राटक के बारे में डाउट क्लियर करेंगे। एक तो लोग डिस्टेंस के बारे में पूछते हैं। त्राटक करते हुए हमें जो डिस्टेंस रखना है वो 4 फीट का रखना है। कुछ केसेस में हम इसको कम कर सकते हैं, बट जो नॉर्मल डिस्टेंस होता है 4 फीट का होता है और आप 3 से 4 फीट के बीच में इस डिस्टेंस को रखकर त्राटक कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि हमने अगर सपोज किसी बिंदु त्राटक कर रहे हैं तो उसमें बिंदु को कहां पर लगाना है, किस पोजीशन पे होना चाहिए। बेसिकली बिंदु जो भी होता है वो हमारी जो भ्रुकुटी होती है, ये वाला हिस्सा होता है हमारी, जहां पे दोनों आंखें मिलती हैं और नाक के ऊपर का, इसके पैरेलल ही होना चाहिए। आप जैसे मान के चले ये पेन है, यहां से इसको पैरेलली लेंगे तो आप इसको 4 फीट दूर लेके जाइए। इतनी दूर पे आपको बिंदु बनाना है आपने बिंदु त्राटक के लिए। और अगर आप ज्योति त्राटक कर रहे हैं तो आप दीपक के ऊपर या कैंडल के ऊपर, जिसके भी ऊपर कर रहे हैं, उसकी लो की जो हाइट है, दीपक की हाइट नहीं, दीपक जलाने के बाद या कैंडल जलाने के बाद उसकी जो लो आती है, उस लो की हाइट आपकी भ्रुकुटी के पैरेलल होनी चाहिए। या अगर आप दर्पण त्राटक कर रहे हैं, जब आप यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं वो तो आपके पैरेलल हो गई, उसमें तो आपको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी हाइट पे बैठे वो दर्पण ऑटोमेटिकली उसको रिफ्लेक्ट करता है, तो वो सेम पोजीशन आएगी, उसमें कोई इशू नहीं है। बट बिंदु त्राटक करते हुए और ज्योति त्राटक करते हुए आपने इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना है। फिर लोगों का काफी क्वेश्चन आया है कि त्राटक कितने दिन तक करना है। नॉर्मली बिंदु त्राटक को हम 51 दिन तक करते हैं और जो ज्योति त्राटक होता है वो भी 51 दिन का होता है, बट ये कोई फिक्स टाइम नहीं है। अगर 51 दिन के अंदर आपको जिस लेवल तक पहुंचना है, जैसे आपने 30 मिनट तक बिना पलक झपके बिंदु को देखना है, अगर आप वो लेवल अचीव कर लेते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप वो लेवल अचीव नहीं कर पाते हैं तो आप इसको और आगे बढ़ा दीजिए। क्योंकि अभी मेरी एक सज्जन से बात हुई थी, करीब उन्होंने 20-25 दिन पहले मेरे पास कॉल किया था, तो मैंने उनको बिंदु त्राटक का तरीका बताया था। तो अभी 2 दिन पहले उनका मेरे पास जब कॉल आया तो मैंने पूछा कि आप कितनी देर त्राटक कर रहे हैं बिंदु त्राटक, तो उन्होंने कहा था कि मैं 1 से 1.5 मिनट बिना पलक झपकाए कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि 20-21 दिन में, बट इसमें किसी के ऊपर ब्लेम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि हर बंदे की कैपेबिलिटी, अपना बॉडी स्ट्रक्चर, सब चीज अलग होता है। तो उन्होंने 20 दिन लिए 1-1.5 मिनट तक आने में कोई दिक्कत नहीं। तो हो सकता है उनको ये 30 मिनट का या 30 मिनट से ज्यादा तक करने में 5 से 6 महीने लगे, तो आप उसको प्रॉपर टाइम दीजिए। उसको ये कोशिश करके मत चलिए कि 51 दिन के अंदर ही इस चीज को खत्म करना है। तो आप अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से त्राटक करते रहिए जब तक आप 30 मिनट तक ना पहुंचे। अगर आप 30 मिनट पहुंच जाते हैं, अगर आगे भी बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस ड्यूरेशन को 45 मिनट्स और इवन कुछ केस में तो लोग 1 घंटा तक भी कर लेते हैं, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें फिर एक चीज और उठती है कि जैसे आप त्राटक शुरू करते हैं तो इनिशियली क्या होता है, कई बार कुछ लोगों के सिर में दर्द होने लगता है, आंखों में भारीपन होने लगता है। तो उन सब लोगों के लिए मेरा सजेशन है कि त्राटक आप जितनी देर तक कंफर्टेबली कर सकते हैं उतनी देर तक कीजिए। थोड़ा सा आपको मतलब प्रेशर करना है, स्ट्रेच करना है, बट अगर स्ट्रेच करने में आपको दिक्कत आती है तो आप स्ट्रेच बिल्कुल मत कीजिए। आप पूरे कंफर्ट के साथ, आराम के साथ इसको कीजिए। इसको ज्यादा खींचने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इनिशियली क्या होता है, त्राटक करने से हमारे माइंड में, बॉडी के अंदर एनर्जी सर्कुलेशन शुरू होता है। तो कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी उसके लिए तैयार नहीं होती, हमारा शरीर उसके लिए तैयार नहीं होता है, और वो एनर्जी फ्लो होता है। और जैसे माइंड में कुछ होते हैं, ब्लॉकेज होते हैं, वो आप उनको बोल सकते हैं कि वो स्पिरिचुअल ब्लॉकेज होते हैं, उसके ऊपर एनर्जी हिट करती है, वो ब्लॉक होता है, तो वहां पे प्रेशर बनता है। तो उस प्रेशर की वजह से हमारे सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। आंखों पे को लोगों को खोलने की आदत नहीं होती, तो आंखें खोल के रखते हैं तो आंखों में, आंखों की पुतली में थोड़ा दर्द होने लगता है, क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस पावर इतनी इंक्रीज नहीं होती है। तो इसलिए आप त्राटक को धीरे धीरे अपने कंफर्ट के हिसाब से कीजिए।
इसको ये मत मान के चलिए कि मैंने 51 दिन में इसको खत्म करना है। जो लोग कर सकते हैं, जो कैपेबल है, कैपेबल तो मैं नहीं कहूँगा बल्कि ये कहूँगा जैसे सब लोगों का अपना अलग स्ट्रक्चर होता है, अपना लेवल अलग होता है। हमारी टीम में पहले राहुल द्रविड़ था। राहुल द्रविड़ का खेलने का स्टाइल अलग था, सचिन तेंदुलकर का स्टाइल अलग था, वीरेंद्र सहवाग का स्टाइल अलग था। तो आप किसी को कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए, अपने आप को जज कीजिए, अपने आप को पहचानिए। जैसा आपका स्ट्रक्चर है, जो आपका कंफर्ट लेवल है, उसके हिसाब से आप त्राटक कीजिए। 51 दिन की जो ये कोई टाइम लिमिट है, इसको कोई डेडलाइन मान के मत चलिए। 51 दिन की जगह आप 3 महीना भी कर सकते हैं, 4 महीने भी कर सकते हैं। बेसिकली त्राटक एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, त्राटक एक जर्नी है। आपने ये नहीं कि इसको भी 51 दिन करा, 2 महीने करा, 3 महीने करा, आप इसको छोड़ देंगे, क्योंकि इतना टाइम करने के बाद आपकी कुछ पावर्स एक्टिवेट होंगी। बट अगर आपको और ज्यादा पावर्स चाहिए, और ज्यादा एक्टिवेशन चाहिए, तो आपको इसको लगातार करना पड़ेगा। बेसिकली त्राटक क्या होता है, जो हमारे स्पिरिचुअल लेवल होता है उसको नरिश करता है। तो आपने और आपका स्पिरिचुअल लेवल जैसे जैसे उठेगा, तो आप सांसारिक चीजों में आपका माइंड, आपकी मेमोरी, आपकी आई साइट, आपकी पर्सनैलिटी, आपका लुक सब इंप्रूव करते चले जाएंगे। तो आपने अगर इन चीजों को मेंटेन करना है, इनकी लॉन्गेविटी बढ़ानी है, तो आपने त्राटक करते रहना है। त्राटक को छोड़िए मत, करते रहिए। ये जो टाइम लिमिट बताई है मिनिमम होती है कि इतने टाइम आपने करना है, आपको इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। फिर लोगों की काफी क्वेरीज ये भी आती हैं कि त्राटक का इम्पैक्ट मुझे कितने दिनों में नजर आ जाएगा। अब हमारे अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि कोई भी चीज होती है, नेगेटिव चीज होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, वो क्रिएट तो होती है कई सालों का एक्यूमुलेशन होने के बाद। और जब हम उसको ठीक करने की डायरेक्शन में चलते हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये कल ठीक हो जाए, परसों ठीक हो जाए, 5 दिन में ठीक हो जाए, 10 दिन में ठीक हो जाए। ये ऐसे होता है, सपोज कीजिए जैसे आपने देखा होगा आजकल ये ओबेसिटी की प्रॉब्लम बहुत हो गई है, लोगों ने वेट गेन कर लिए हैं। लोग 5-5, 10-10 साल से वेट गेन करे बैठे हैं, और जब वो वेट लूज करना शुरू करते हैं तो सोचते हैं कि 15 दिन या 20 दिन में मेरा फिगर बिल्कुल ऐसा स्लिम ट्रिम हो जाए कि लोग देख के कहें कि ये क्या हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। वेट लूज करने में तो आप एक बार को कर भी सकते हैं कि आप सर्जरी करा लीजिए, तो आप एकदम से 10-15 किलो वेट कम कर लेंगे। बट त्राटक एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एक नेचुरल टेक्निक है। नेचर अपने हिसाब से चलती है। नेचर ने साल में 3-4 महीने फिक्स किए हैं, तो वो उसी हिसाब से आते हैं। गर्मी गर्मियों के टाइम पे आती है, सर्दी सर्दी के टाइम पे आती है। अगर आप दिसंबर और जनवरी में ये एक्सपेक्ट करने लगे मई जून की गर्मी हो जाए, तो बिल्कुल नहीं होगी। नेचर अपने तरीके से चलता है, तो इसलिए जो नेचुरल चीजें होती हैं उनका जो असर होता है वो भी स्लो एंड स्टेडी असर होता है। मतलब ये नहीं कि नहीं होगा, वो असर जो होता है वो परमानेंट होता है, वो टेम्परेरी असर भी नहीं होता है कि आप सपोज कीजिए आपको कोई बीमारी है, सिर दर्द है, आप दवाई लीजिए, एकदम से ठीक हो गया, 1 दिन 2 दिन बाद फिर हो जाएगा। और अगर आप नेचुरल तरीके से करेंगे, आप आयुर्वेदिक तरीके से जो भी जाएंगे, वो आपकी बीमारी को ठीक करने में टाइम लगाएगा, बट बीमारी को आपकी जड़ से इलाज करेंगे। सेम विद त्राटक। त्राटक आप करेंगे, त्राटक एक नेचुरल टेक्निक है, ये अपना टाइम लेती है। पूरे डेडिकेशन और फोकस के साथ त्राटक कीजिए, आपको कुछ दिनों बाद अपने आप, ये मान के चलिए 1 महीना तो कम से कम लगेगा, 1 महीने से ज्यादा भी लग सकता है। जैसे मैंने बताया था कि एक सज्जन 25 दिन में केवल 1-1.5 मिनट तक पहुंचे हैं, तो वो 1-2 महीने में कोई उम्मीद ना करें, उनको त्राटक का असर दिखने में 3 से 4 महीने लग जाएंगे, क्योंकि अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, अपनी स्पीड होती है। बट ये अगर आप अच्छी स्पीड से भी करते हैं, तो आप ये मान के चलिए 1 महीना आपको मिनिमम त्राटक का असर दिखने में लगेगा। पर लगे रहिए पूरे डेडिकेशन के साथ, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये ऐसा प्रोसेस नहीं कि आपने 5 दिन त्राटक कर लिया, फिर बंद कर दिया, फिर 5 दिन कर लिया। जितना कंटिन्यू करेंगे उतना आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इसमें एक चीज ये है कि अगर आपने जैसे 2-3 महीने त्राटक किया है, उसके बाद आपने छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए, आप फिर 6 महीने या साल भर बाद शुरू करते हैं, तो उसमें आपको ये नहीं कि बिल्कुल आपको 0 से शुरू करना पड़ेगा। आपने जिस लेवल तक पहुंच के त्राटक को बंद किया था, आप 1 हफ्ता करेंगे तो 1 हफ्ते के अंदर आपको लेवल अचीव हो जाएगा, फिर उससे आगे आप आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। तो इसलिए त्राटक को आप कंटिन्यूअसली करते रहिए और पूरे डेडिकेशन के साथ कीजिए। एक त्राटक से रिलेटेड क्वेश्चन ये भी आता है, लोग बाग कहते हैं कि आंखों का चश्मा उतर जाएगा क्या, रोशनी तेज हो जाएगी, त्राटक से ये सब चीजें होती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली त्राटक क्या है, आप त्राटक करते हैं, त्राटक ही जस्ट लाइक कि जैसे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बूंदें पड़ रही हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है
आपका जो पात्र है, आपका जो बर्तन है, कितना बड़ा बर्तन लेके आप बैठे हैं। आप छोटा बर्तन लेके बैठेंगे, कटोरी लेके बैठेंगे, उसमें गिनी चुनी बूंदें डलेंगी, उसको भरने में टाइम लगेगा। आपका बर्तन जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा आपको बारिश का पानी मिलेगा, उतना ज्यादा गेन होगा। सेम वही आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपका लेवल क्या है, उसके हिसाब से आपको त्राटक के बेनिफिट मिलते चले जाएंगे। बट इसमें निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों को जल्दी मिल जाते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है। तो आप कंसिस्टेंटली टाइम देकर त्राटक करते रहिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। लोगों की आंखों के चश्मे उतर गए हैं। मैं किसी और की बात नहीं बता रहा हूं, मैंने खुद अपना जो मेरे 20 साल से चश्मा लगा हुआ था, त्राटक की प्रैक्टिस करके मैंने वो चश्मा उतार दिया। और अगर आंखों के लिए आपको और ज्यादा जल्दी बेनिफिट चाहिए तो आप त्राटक तो करते रहिए। त्राटक तो आंखों के लिए रामबाण है। इसके साथ आंखों की कुछ एक्सरसाइजेस भी हैं और कुछ खाने की भी होती है, कुछ मिक्सचर्स होते हैं। वो मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि आंखों की रोशनी कैसे तेज करें, 10 ग्रेट एक्सरसाइजेज टू इंक्रीज योर आई साइट। तो आप उन वीडियो को देखिए। आंखों की रोशनी और तेज करने के लिए आप त्राटक के साथ साथ उन चीजों को भी कीजिए। बट त्राटक मस्ट है, त्राटक रामबाण। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, एंथुजियास्टिक होते हैं, उनके अंदर ज्यादा कुछ करने का ललक होती है, मन करता है कि मैं जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा त्राटक करूं। उनकी कैपेबिलिटी भी होती है कि वो त्राटक कर लेते हैं और उससे होने वाले जो सिर दर्द वगैरह होता है उसको बियर कर लेते हैं। तो काफी लोगों ने ये भी पूछा है कि त्राटक दिन में कितनी बार करना चाहिए, इसको 3-4 बार कर सकते हैं क्या? त्राटक आप दिन में केवल 2 बार कीजिए, इससे ज्यादा मत कीजिए। 2 बार त्राटक करना मोर देन सफिशिएंट होता है। आप एक बार सुबह कर लीजिए और एक बार शाम को कर लीजिए। आप इसको करने के ड्यूरेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, बट त्राटक को आपने दिन में केवल 2 बार ही करना। कुछ ऐसे सज्जन भी थे, उन्होंने पूछा कि सर त्राटक के द्वारा क्या हम लोगों का वशीकरण कर सकते हैं, लोगों को सम्मोहित कर सकते हैं, हिप्नोटाइज कर सकते हैं? जो हमने उनसे काम कराना है, साथ में उन्होंने एक राइडर और लगा दिया कि हम प्योर इंटेंशन के साथ करेंगे, अच्छे काम कराएंगे, तो क्या हम उनको सम्मोहित करके करा सकते हैं? देखिए, ऐसे लोगों को मेरा सीधा सीधा आंसर है, त्राटक से वशीकरण, सम्मोहन सब चीज होते हैं, लोग सब करते हैं। बट मेरा और हमारे इस चैनल, हम इस चीज को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते हैं। हम ये जो जादू टोना, वशीकरण, काला जादू, ब्लैक मैजिक, हम सब इन चीजों के टोटली अगेंस्ट हैं। हम इन चीजों को सपोर्ट नहीं करते हैं, ना मैं किसी को सजेस्ट करूंगा। और इवन मैं ये कहूंगा, ये सब चीजें ऐसी होती हैं, अगर आप इन चीजों के चक्कर में पड़ेंगे, आपको कुछ टाइम के लिए बेनिफिट मिल जाएगा, बट जितना बेनिफिट मिलेगा उससे कई गुना बढ़कर आपको उसका नुकसान होगा आने वाले टाइम में। तो इसलिए कभी भी इन चीजों के चक्कर में मत पड़िए। त्राटक को आप प्योर इंटेंशन के साथ कीजिए और अपनी स्पिरिचुअल और जो सांसारिक ग्रोथ है उसके लिए कीजिए, अपने कैरियर के डेवलपमेंट में कीजिए। उसके लिए आप त्राटक को यूज कीजिए तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच के त्राटक को करेंगे कि मैं इसको हिप्नोटाइज कर लूँ, इससे ये काम करा लूँ, वो करा लूँ, तो इन चीजों का एंड रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं होता। इन चीजों का एंड हमेशा खराब होता है। तो इन चीजों के चक्कर में कभी मत पड़िए। इन चीजों के बारे में ना सुनिए, ना किसी से डिस्कस कीजिए। आप त्राटक को पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करते रहिए। त्राटक किसी धर्म विशेष से कनेक्टेड नहीं है। ये एक मनुष्य जाति के लिए टूल सेट टेक्निक है। आप इसे किसी भी रिलीजन के साथ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी के साथ रिलेट मत कीजिए। इसको सब लोग कर सकते हैं। और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि जैसे हम त्राटक करते हैं तो इनिशियली फोकस नहीं बनता है, माइंड फोकस नहीं हो पाता है। तो उस केस में आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हर रिलीजन में कोई ना कोई मंत्र होता है, तो आप त्राटक करते हुए उस मंत्र का जाप कीजिए। क्योंकि मंत्र जाप करने से आपका माइंड क्या होता है, इधर उधर की चीजों से हटकर उस मंत्र के ऊपर फोकस हो जाता है। जब आप मंत्र के ऊपर फोकस करना शुरू कर दें तो कुछ टाइम बाद आप उस मंत्र को भी बंद कर दीजिए। आपने केवल त्राटक करते हुए जो भी कर रहे हैं, बिंदु त्राटक, दर्पण त्राटक या ज्योति त्राटक, उस चीज की तरफ फोकस करना है। आपने बिल्कुल अपने माइंड को जीरो कर देना है, बिल्कुल जीरो स्टेट में लेकर आना है। जब आप अपने माइंड को जीरो स्टेट में लेकर आ जाते हैं, उस टाइम पर आप क्रिएटर बन जाते हैं। आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। बट हमेशा ध्यान रखना, अच्छी चीज क्रिएट करना। त्राटक चीजों को मल्टीप्लाई करता है। गलत चीज सोचोगे, गलत चीजें मल्टीप्लाई हो जाएंगी।
अच्छी चीजें सोचोगे, अच्छी चीजें मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसलिए प्योर इंटेंशन के साथ त्राटक कीजिए। और त्राटक से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज थी, जनरल क्वेरीज थी, मैंने आप सबको उनका आंसर करने की कोशिश करी है। इसके अलावा अगर आपकी कोई और त्राटक से रिलेटेड क्वेरी है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए या मुझे कॉल कीजिए, मैं आपकी सब क्वेरीज रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।